हेलो बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10 का पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है तातारा बाबीरो। बच्चों, ये एक लोक कथा है। इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। तो बच्चों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ की बारे में ये लोक कथा है और ये वहाँ पर आज भी घर घर में सुनाई जाती है। बच्चों, पहले जो था कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ये एक थे। पहले कहा जाता है कि ये एक थे और इनके जो विभक्त होने की, इनके जो अलग होने की एक कहानी है। उससे हमें पता चलता है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार कैसे अलग अलग हुए। तो और ये जो लोक कथा है ये वहाँ पर अंडमान द्वीप में घर घर में सुनाई जाती है। तो बच्चों, आज हम यही कहानी सुनते हैं लोक कथा की क्या है। तो बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक युवक था जिसका नाम था ततारा। वो बहुत ही बहादुर था और उसका व्यक्तित्व था बहुत ही अच्छा था। वो सबसे बहुत अच्छी तरह से बातें करता था, वो बहादुर भी था, उसके मन के अंदर दया भी थी, वो दूसरों की सहायता भी करता था। मतलब सब लोग उसको बहुत चाहते थे। वो सबसे बहुत प्यार से बातें करता था। जब भी किसी को भी कोई समस्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, तो वो ततारा को बुलाते थे और ततारा भागा भागा चला आता था। तो ततारा पासा गांव में रहता था और दूसरे जो द्वीप के जो लोग निवासी थे वो लोग भी ततारा को अपनी सहायता के लिए बुलाते थे। तो मतलब कुल मिलाकर जो ततारा था उसका नाम सब जगह बहुत प्रसिद्ध हो गया था कि वो युवक बहुत ही अच्छा है, बहुत बहादुर है, बहुत ही होनहार है, उसके मन के अंदर दया है, वो सबकी सहायता करता है। सब लोग उसको बहुत चाहते थे। हर जगह ततारा का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता था। तो एक दिन जो ततारा था वो अपनी वेशभूषा, जो उनकी प्राचीन जो वेशभूषा था वो पहने रहता था। उसके साथ ही उसकी कमर में बच्चों एक तलवार हमेशा बंधी रहती थी जो कि लकड़ी की तलवार थी और वो तलवार ततारा अपने आप से कभी अलग नहीं करता था। तो सब लोग कहते थे कि ततारा की तलवार में एक अद्वितीय शक्ति है, एक दैवीय शक्ति है। और लेकिन ततारा ने उस तलवार का प्रयोग कभी भी किसी के सामने बच्चों नहीं किया था। बस वो उस तलवार को अपने से कभी भी अलग नहीं होने देता था। एक दिन ततारा शाम को दिन भर से काम करने के बाद शाम को आराम से समुद्र के किनारे अपना लेटा हुआ था और आराम से शाम का जो दृश्य होता है उसका मजा ले रहा था। देखते देखते उसका ध्यान एकदम जो सूरज डूब रहा था उसकी तरफ था। वो पूरे प्राकृतिक दृश्य को आराम से देख रहा था। थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके कानों में एक सुरीली सी आवाज सुनाई दी। तो अनायासी उसका ध्यान, ततारा का ध्यान उस आवाज की तरफ बढ़ गया और ततारा उस तरफ जाने लगा। जब उसने वहां जाकर देखा तो सामने एक लड़की थी जो बड़ी ही मधुर आवाज में गीत गा रही थी और ततारा उसको पेड़ के पीछे से चुपचाप उसको निहार रहा था। और लड़की गाना गा रही थी। गाना गाते गाते एकदम अचानक से एक समुद्र की लहर आई और जैसे ही उस लड़की के ऊपर वो समुद्र की लहर आई तो एकदम से अचानक वो अपना गाना उसने रोक दिया। तो ततारा पीछे से बोला, पेड़ के पीछे से, तुमने गाना क्यों रोक दिया? तुम बहुत ही अच्छा गाती हो, अपना गाना जारी रखो। तो लड़की ने पीछे मुड़ के देखा, तब उसे पता चला कि वो जो गाना गा रही थी तब को एक युवक उसे एकटक देखे जा रहा था। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं किसी दूसरे युवक से बात नहीं करती हूँ। तो लेकिन ततारा सब कुछ भूल गया था और वो बस उस लड़की को ही, मतलब अपनी सुध बुध खो बैठा था, उस लड़की की तरफ ही देखे जा रहा था। और बस उसने फिर से कहा, गाना पूरा करो। लड़की ने कहा, तुम कहाँ के हो? लापाती गांव के तो तुम लगते नहीं हो। लापाती गांव के तो लोगों को मैं पहचानती हूँ और मैं किसी भी दूसरे गांव के युवक को उत्तर देने के लिए बाध्य हूँ। मतलब मैं किसी भी दूसरे युवक की बात का उत्तर नहीं दूंगी। फिर तो भी
ततारा का ध्यान बस वो अपने एक टक उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था, उसके बस एक ही सवाल किए जा रहा था कि गाना पूरा करो। तो उसको गुस्सा आ गया लड़की को और उसने कहा क्या बात है, एक ही बात बार बार दोहराए जा रहे हो, मैंने कहा ना कि मैं किसी दूसरे युवक से बात नहीं करती हूँ। और उसने कस के जब बोला और पलट कर जाने लगी तब एकदम ततारा का जो मतलब उसका ध्यान एकदम भंग हुआ। तो उसने देखा कि वो लड़की जा रही है, तो उसने फिर उसको रोका और उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की बोली कितना ढीठ व्यक्ति है ये, मैं बार बार कह रही हूँ और ये मान ही नहीं रहा है। उसने कहा मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करती हूँ। और वो जाने लगी और उसने बताया कि मेरा नाम है बामीरो, और वो भाग गई। इधर तब तक ततारा अपना नाम बताता रहा कि मेरा नाम ततारा है, तुम मुझसे कल मिलने आओगी ना। लेकिन उस लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया और भागते हुए वो अपने गांव लापाती गांव चली गई। अब वहाँ वो लड़की अपने घर चली गई। घर जाकर वो एकदम से मतलब उसको भी एक अजीब सा लग रहा था। घर के अंदर गई, अपने कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और इधर ततारा भी घर आया। तो घर आने के बाद बस उसके दिमाग में वही लड़की बामीरो बामीरो घूम रही थी। उसका मतलब पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका सब कुछ, उसका पूरा मतलब ध्यान कुछ दूसरी बात में लगाता था, लेकिन ध्यान उसका पूरा बार बार उसी लड़की की तरफ चला जा रहा था। जैसे तैसे रात बीती, सुबह हुई, अब तो ततारा से दिन व्यतीत नहीं हो रहा था। दिन काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, उसका मन ही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कितनी जल्दी से जल्दी शाम हो और मैं वहीं समुद्र के किनारे बामीरो से मिलने जाऊं। और बार बार उसके मन में ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या पता बामीरो मुझसे मिलने आएगी नहीं आएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने मन में इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था। उसका मन आज किसी भी काम में नहीं लग रहा था और पूरा बार बार उसके दिमाग में उसी लड़की की छवि घूम रही थी। वो लड़की भी मतलब कुछ अंदर से बेचैन थी, उसका भी मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उन्होंने पूरा दिन व्यतीत किया। शाम हुई, दौड़ता हुआ ततारा उसी जगह पर पहुंचा और जाकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। सूरज ढलने को आ गया, सोचने लगा पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी। इतने में उसे कुछ परछाई दिखाई दी। देखा तो वो लड़की बामीरो आई और एक पेड़ के पीछे से खड़ी हो गई और ततारा ने उसको देखा और दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहे। एक टक एक दूसरे को निहारे जा रहे थे, निशब्द, मतलब बोल कुछ नहीं रहे थे। दोनों एक दूसरे को एक टक निहारे ही जा रहे थे। और जैसे ही ततारा कुछ बोलने को हुआ, बामीरो फिर से जाकर दौड़ के वापस अपने गांव चली गई। तो बच्चों इस तरह जो वो ततारा था और बामीरो थे, रोज लगभग रोज इसी तरह शाम के समय वो लोग मिलने लगे। लेकिन उन लोगों में बात नहीं होती थी, निशब्द बस एक दूसरे को देखते रहते थे। एक बार गांव में मेले लगते हैं ना बच्चों, गांव में हर चीज के, कभी किसी चीज का मेला लगता है, कभी कुछ। तो ततारा को सब लोग जानते थे, इसलिए दूसरे गांव में भी कभी कोई मेला लगता था तो वो ततारा को जरूर बुलाते थे। तो एक बार गांव में लापाती गांव में मेला लगा, पशु पर्व का मेला था। उसमें जो हष्ट पुष्ट पशु होते थे ना, उनको मतलब आदमियों के साथ उनका वो कराया जाता था, दंगल कराया जाता था। तो ततारा भी गया उस दिन, उस गांव में ततारा गया। लेकिन अब ततारा से सब बात कर रहे थे, लेकिन ततारा का ध्यान तो कहीं और था। बस उसकी निगाहें चारों तरफ बामीरो को ढूंढ रही थी। और इससे पहले बच्चों क्या था कि जब ततारा बामीरो रोज मिलते थे समुद्र के किनारे, तो धीरे धीरे इसकी खबर गांव वालों को भी लग गई। अब गांव वालों को ही लग गई तो आपस में खूब बातें होने लगी। क्योंकि बच्चों उस समय ऐसा था उनके वहाँ द्वीप में कि एक गांव की लड़की, मतलब जैसे लापाती गांव में बामीरो रहती थी और ततारा पासा गांव में रहता था, वो लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। लापाती गांव का लड़का और पासा गांव की, लापाती गांव की लड़की और पासा गांव का लड़का आपस में शादी नहीं कर सकते। एक ही गांव का लड़का लड़की होना चाहिए। तो इसलिए तरह तरह की
खबरें जब उन्होंने देखा तातारा बामीरों को एक साथ, तो गांव वालों ने तरह तरह की इस तरह की खबरें अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी थी कि देखो दोनों एक दूसरे गांव का है, लड़का दूसरे गांव का है, लड़की दूसरे गांव की है, ऐसे कैसे हो सकता है। इस तरह की खबरें पहले ही वो उड़ने लगी थी। अब इधर गांव में मेले में तातारा पहुंचता है तो वो सब लोग अपने अपने उसमें लगे हुए थे धुन में, लेकिन तातारा को तो बस आंखें उसकी बामीरों को ही ढूंढ रही थी। फिर उसने देखा बामीरों एक पेड़ के पीछे खड़ी हुई थी। तातारा उसके पास जाता है तो उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं, और जैसे ही वो बामीरों तातारा को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। जैसे ही उसको रोने लगती है तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर बामीरों की माँ आ जाती हैं, और लोग भी धीरे धीरे गांव के और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस समय क्या होता है कि सभी गांव वालों के सामने बामीरों की माँ तातारा को बहुत भला बुरा कहती हैं, बहुत भला बुरा कहती हैं। वो ये भी कहती हैं कि जब को पता है कि इस गांव के लड़के की शादी हमारे गांव की लड़की से नहीं हो सकती, और इस तरह की बहुत बातें उससे कहती हैं कि जो कि तातारा के लिए असहनीय थी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो अपनी मतलब ताकत उस समय उसको मतलब अपना जो एक वो था व्यक्तित्व था, वैसा लग रहा था कि कुछ मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ। बस उसे एकदम से उसकी आंखों में बस गुस्सा नजर आ रहा था। जब सारे गांव वालों के सामने बामीरों की माँ ने तातारा को भला बुरा कहा तो तातारा को बहुत गुस्सा आया बच्चों। उसने गुस्से में अपने कमर से तलवार निकाली, जो कि लकड़ी की तलवार वो अपनी कमर में बांधे रहता था, और गुस्से में दोनों हाथों से पकड़ी और जमीन पर ऐसे कस के घोंप दी, गड़ा दी। गड़ाने के बाद वो उसको लेकर खींचकर चलने लगा, आगे चलने लगा। जैसे जैसे वो चलने लगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगा, तो क्या हुआ कि वो तलवार से उस धरती पर दरार पड़ने लगी, और जैसे 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 तातारा आगे बढ़ता गया और वो धरती में दरार पड़ती रही, और जैसे कि भी वो अंतिम छोर पर गया, धरती दो भागों में बट गई। जब धरती दो भागों में बट गई और वो किनारे पहुंच गया, तो एकदम से पानी का बहाव आया। तब तातारा को होश आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, और जल्दी से एक चट्टान पर अपने आप को बचाने के लिए लटक गया। और वहां से बामीरों चिल्लाई जा रही थी, तातारा तातारा तातारा। अब तातारा को भी होश नहीं, अब उसको होश आया कि मैं क्या करूं, मैंने क्या कर दिया। और पानी का बहाव इतनी तेज था, वो बेचारा चट्टान को पकड़कर लटका हुआ था, वो भी चिल्लाए जा रहा वहां से, बामीरो बामीरो बामीरो। और बामीरो यहाँ से चिल्ला रही, तातारा तातारा। और अचानक धरती दो भागों में वो विभक्त हो गई, और पानी का बहाव इतनी तेज आया कि बच्चों तातारा उसी बहाव में बह गया, और तातारा और बामीरो देखती रह गई। उसने अपनी आंखों के सामने तातारा को खो दिया था। उसके बाद तब से वो बामीरो थी, वो भी बेसुध सी रहने लगी। उसको अपनी सुध बुध ही नहीं रहती थी, बस गांव में इधर उधर घूमती रहती थी, तातारा का इंतजार करती रहती थी, उसी जगह पर बार बार आकर बैठती थी, तातारा को याद करती रहती थी। और कुछ दिनों बाद पता चला गांव वालों को कि पता नहीं बामीरो एक दिन अपने आप पता नहीं कहाँ चली गई, उसका कोई अता पता नहीं था। तो बच्चों, दोनों की जो त्यागमयी मृत्यु थी, उससे गांव में लेकिन एक बदलाव आ गया कि अब गांव में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं था। अब उनके गांव में उनकी जो तातारा और बामीरों की जो प्यार प्रेम की जो त्याग में मृत्यु थी, उससे ये बदलाव आया कि अब लापाती गांव और पासा गांव के लड़के लड़की आपस में दोनों का विवाह हो सकता था। अब इस तरह का कोई बंधन नहीं था। तो बच्चों, ये लोक कथा है, तो इससे मतलब हमें पता चलता है, यही बताया गया कि तब से कार, निकोबार और लिटिल द्वीप अलग हो गए, पहले ये एक ही थे। तो ये लोक कथा वहाँ पर घर घर में सुनाई जाती है। ये एक प्रेम युगल की लोक कथा है, और प्रेम में बहुत शक्ति होती है। देखिए, प्रेम के माध्यम से उनका प्रेम था, प्रेम में उन्होंने त्याग किया, और उन्होंने सोचिए मृत्यु को भी गले लगा दिया। लेकिन उसके बाद गांव में इतना अच्छा बदलाव आया कि अब उस गांव का जो लड़के लड़कियां थे, आपस में उनका विवाह
अब कोई इस तरह का बंधन नहीं था कि वो एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते। तो बच्चों आज भी वहाँ पर ये लोक कथा घर घर में सुनाई जाती है। तातारा और बामिरो की ये प्रेम कथा वहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध है। ये लोक कथा आपको भी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगले वीडियो में हम दूसरे लेसन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।